हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल है स्मार्ट मूवी में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज आप लोगों से फिर से कुछ बातें करनी है। टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही और टाइम का पता ही नहीं चल रहा। और थोड़ा मैं संसद में इस टाइम चल रहा था भाषण योगी जी का, तो वही देख रही थी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो वही सब चीज़ें देख रही थी। और इस टाइम आंटी ने एक वीडियो डाला है, उसमें यही लिखा था कि बोला था उनकी जिसे परवरिश पर लोग उंगली उठा रहे हैं। तो वही उसका वो जवाब दे रही थी। और परवरिश पे इसलिए उंगलियां लोग उठा रहे हैं क्योंकि इनकी दोनों बहुएं इनके पास नहीं रुक रही हैं, इनके दोनों बेटे इनके पास नहीं रुकते हैं, इसलिए कुछ लोगों ने कमेंट किया था। देखिए, हम आप लोगों को बता दें, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देता है, लेकिन कुछ बच्चे उसी में, जैसे कभी दो बच्चे होते हैं, कुछ उसी में का बच्चा अच्छा रह जाता है, यानी बहुत ऊंचाइयों पर चला जाता है, और बहुत एक बच्चा खुराफाती हो जाता है, बहुत बिगड़ा हुआ हो जाता है। तो इसलिए किसी को परवरिश पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ घरों में होता है कि या बच्चों को परवरिश नहीं देते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान होता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश ना दे। और जो नहीं पढ़ा लिखा होता वो भी अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देता है। लेकिन कुछ एक आधा इंसान लोग नहीं जिसे दे पाते हैं परवरिश, तभी लोग कहने लगते हैं। इससे कुछ परवरिश का मतलब ये हो जाता है, इससे कुछ बच्चे गंदा गाली गलौज देते हैं, किसी को मार डालते हैं, किसी को कुछ कर डालते हैं, और फिर पेरेंट्स अपने बच्चे का ही सपोर्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं ना परवरिश देना। और जो बच्चे गलती करते हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे अगर कोई बात पे गलती करते हैं तो पेरेंट्स उनको समझाते हैं, डांटते हैं, तो उसको कहते हैं परवरिश। और जो बच्चे गलत संगम में पड़ जाते हैं, इससे भी असर पड़ जाता है। और कुछ बच्चे अपने फ्रेंड सर्कस में रहते हैं, तो जैसे संगी साथी होते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि पेरेंट्स ने अच्छी परवरिश नहीं दी है, और फिर जो पढ़े लिखे हैं तो क्यों नहीं परवरिश अच्छी देंगे। और रहेगी बात, तो वही आंटी आज थोड़ा किचन में मनीषा चली गई तो वही खाना वाना बना पड़ा था। सब पूरा किचन इतना ज़्यादा फैला पड़ा था। इनके वहाँ जो किचन में जो अलमारी टाइप की नहीं, विंडो टाइप के पल्ले लगे हुए हैं, उसमें देखिए कितने डब्बे भी फैल जाते हैं। तो अगर ये पल्ले ना लगे हों डिब्बे में तो कितना किचन गंदा हो दिखे लोगों को। तो वही लोग गलत कमेंट करते हैं और कितना गंदा किचन है। और फिर आज फिर बहुत लोगों ने इनके चैनल पे कहा, यही कहा कि आज किचन साफ़ लग रहा है। आंटी से है तो आज साफ़ कर लग रहा, वैसे तो किचन गंदा ही पड़ा रहता है। तो उसमें एक लोगों ने कमेंट किया था कि जब खाना ही नहीं बनेगा तो किचन साफ़ ही तो पड़ा रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि खाना नहीं बनता है, किचन से किसी की आदत होती है किचन साफ़ करना, हर चीज़ की साफ़ सफाई रखना। मेरी जैसे आदत है हर चीज़ की सफाई रखना। हम चाहे भूखे रह लेंगे, लेकिन जब मेरी आदत है जब तक साफ़ नहीं कर देंगे तब तक नहीं। मेरी आदत है, मैं किचन में ज़रा सा कुछ भी बनाऊंगी मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। चाय से बनाई अगर कुछ भी गिर गया मैं तुरंत साफ़ करती हूँ। तो ये आदत होती है, आदत पड़ जाती है इंसान की। और कुछ लोगों की आदत नहीं पड़ती है। तो और थोड़ा ये भी हो जाता है। अभी जो तो आंटी कुछ नहीं कह रही थी मनीषा को, लेकिन जब मनीषा चली गई तो आंटी वही बोली कि यहाँ रुकने में, खाना बनाने में सबको दिक्कत होती है। उधर प्रिंस रंजना वहाँ खाना शिमला में बनाए हैं, और जो है कि वहाँ आधा घंटा में भुजिया चावल दाल सब बन गया, और यहाँ तो पूरा टाइम दिन लग जाता था। और मनीषा को भी बोली कि मनीषा को अपने मिस्टर राज के लिए खाना बनाना नहीं लगता, लेकिन यहाँ सबके बनाने में टाइम लगता। तो ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोगों का मन नहीं लगता, खाना बनाने में सब कुछ लगता है, लेकिन बस ये है कि वहाँ दो लोग होते हैं और अपना मन का करना होता है। और जो ससुराल में होता है तो उसमें बहुत कुछ ध्यान देखना पड़ता है। जैसे ससुराल में है नहा के खाना बनाना, हर चीज़ पूजा पाठ करना, पैर छूना और सबको खाना खिलाना, और पर्दा भी करना पड़ता है, और
सच संवर के भी रहना पड़ता है, कोई आया गया वो भी देखना। तो इसलिए थोड़ा टाइम, फिर ज़्यादा लोग होते हैं तो उसमें ज़्यादा भी सब, अगर इसे अकेले हो तो एक ही आलू काट के खा लोगे, अगर 5-6 जने हैं तो भाई 5-6 आलू कटेंगे, नहीं 5-6 तो 4-5 तो आलू कटेंगे ही। तो थोड़ा टाइम भी लगता है, और जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उसमें पूरा खाना भी बनाना पड़ता है। जब अकेले होते हैं 2 ही लोग तो कभी सब्ज़ी रोटी बना लिया, कभी खिचड़ी बना लिया, कहीं कुछ ही बना लेता है, तो इसका भी फ़र्क पड़ता है। और रह गई बात आंटी की, तो आंटी का मैंने देखा है जब ये लोग नहीं होती हैं तो आंटी क्या करती हैं, ऐसे कभी रोज़ नहीं बनाती हैं सब्ज़ी चावल रोटी दाल सब, लेकिन एक टाइम अगर दाल चावल बना लिए तो दूसरे टाइम सब्ज़ी रोटी, नहीं तो कहो वही दोपहर में बना ले तो रात में खाली कहो रोटी सेक ली, ऐसे करती हैं। लेकिन जब ये लोग होती हैं तो पूरा खाना बनता है, और सब्ज़ी एक मॉडल की नहीं कई मॉडल की बन जाती है। और अगर इससे कुछ गलती भी हो जाती है तो आंटी से कह भी देती हैं, आंटी ही नहीं हाँ सबकी सास ऐसे हैं, खुद भी अगर गलती कर देंगे तो कोई नहीं जिसे कहने वाला होता, लेकिन अगर बहुएं से कुछ गलती हो जाती है तो सास लोग भी टोक देती हैं। तो इसका भी फ़र्क पड़ता है बहुओं को, क्योंकि बहुओं को ये कि कोई भी कुछ कहे ना, ये फ़र्क पड़ता है। मेरी आदत खुद ही, मैं जब ससुराल में रहती थी तो लेकिन मेरे वहाँ इतना था कि इतना टाइम, हमारे यहाँ तो चलो 3 टाइम खाना बनता था, सुबह सब्ज़ी पराठा वराठा बनता था, सब्ज़ी पराठा चाय, और फिर दोपहर में दाल चावल रोटी, और सब्ज़ी अगर सुबह की है तो फिर दोपहर में नहीं बनती थी, फिर दोपहर में नहीं बनती, अगर नहीं तो बन जाती थी, और रायता बनता था, सलाद कटता था, बहुत कुछ होता था, और शाम को फिर चाय नाश्ता ये सब बनता था, और फिर रात को खाना भी बनता था। खाने में रात में मेरा सब्ज़ी रोटी बनती, तो इसमें से टाइम लगता था, और बर्तन भी धुलना, लेकिन थे इनके वहाँ ये चलो बर्तन भी नहीं धुलना, झाड़ू पोछा भी नहीं करना, और सब्जी काट के भी रख देती हैं, आटा गूँथ के भी रख देती हैं। तो यही सब दिक्कतें हैं, ये होता है ना, शरीर को जितना आराम दो उतना आराम सोचता है। तो मैं तो यही कहती हूँ, जब सबके लिए आंटी कर रखी, बस खाना ही बनाना है। और बात ये हो जाती है ना, जब इंसान मेहनत करता है तो उसको पैसे की अहमियत लगती है, और वो काम करता भी है। अब उनके वहाँ क्या है, कोई अंकल के अलावा कोई जॉब करता है, कोई नहीं करता है। जैसे अंकल का खुद का बिजनेस है, इनके 2 लड़के हैं, दोनों लड़के वीडियो बना के पैसे कमाते हैं। तो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि मेहनत लगती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगती जितने एक नौकरी करने वाले को लगती है। और नौकरी करना जो करते हैं ना, उनको इतनी मेहनत करते हैं तभी उनको अच्छा पैसा नहीं मिलता है। और लोग क्या करते हैं, अपना चलते हैं, काम भी करते रहते हैं, और घूमने बनते रहते हैं, और पैसा अच्छा खासा आता रहता है। तो इसका ये फ़र्क पड़ता है। तो वही किसी लोगों ने कमेंट किया था, यही बेचारा एक आदमी जो नौकरी करता है और पूरा दिन मेहनत करता है, तब भी उसको उतना पैसा अच्छा नहीं मिलता है। और इन लोगों का है केवल ब्लॉगिंग करना है, तो उसी से पैसा कमाते हैं, और शुरू से कभी दुख तकलीफ़ देखा नहीं इन लोगों ने, आराम ही देख रहे हैं, और जितना पैसा चाहते हैं खर्च करना, उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो ये सब बातें होती हैं, इसीलिए इन लोगों का घूमने में ज़्यादा मन लगता है। अब आंटी लोगों को शुरू से तकलीफ़ झेलनी पड़ी है, तो उनको पैसे की अहमियत पता है, और सब पता है। तो जिसको बहुत कठिनाइयों से इस ऊंचाइयों पर पहुंचा है, तो उसको हर एक एक पैसे की कदर रहती है। तो ये नहीं कहूँगी इन लोगों को भी नहीं कदर, लेकिन है वो कदर, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। तो वही सब बातें हैं। और हम तो कहते हैं जब इतना सब पैसा अच्छा खासा कमाई लेते हैं, खाने का रह जाता है तो उसके लिए भी बनाने वाली रख लेना चाहिए, साफ़ सफाई के। लेकिन एक होता है ना, अपने हाथ का काम एक दूसरों के हाथ में अंतर रहता है। यही सब बातें हैं। और प्रिंस हैं, इस टाइम घूम रहे हैं, तो वही लोग कह रहे हैं कि कब तक हनीमून मनाएगा। और ये हनीमून नहीं मनाने गया, हनीमून तो मना चुके थे गोवा जाके ये लोग, लेकिन अपना घर से थोड़ा सा मनमुटाव हुआ है तभी लोग बाहर गए हैं। अब कब ये घर आते हैं इसका भी कोई पता नहीं है। और जो है कि क्योंकि बेडशीट हर चीज़ लेके साथ में चल रहे हैं ये लोग, तो इस टाइम शिमला में रुके हैं। तो शिमला में, और इस टाइम तो कोई भी हो, मैं तो सबसे इस टाइम यही कहूँगी कोई भी इस टाइम घूमने ना जाए, क्योंकि इस टाइम इतना ज़्यादा पानी बारिश हो रही है कि बाढ़ तक के आ रही है। अब जहाँ शिमला में है ये,
क्या कहते हैं ये प्रिंस रंजना, वहाँ अभी भी इतनी नदियाँ उफान पे चल रही, इतने इतने घर गिर रहे हैं। आज भी मैंने न्यूज़ में देखा घर गिरे जा रहे हैं। फिर ये लोग तो पहाड़ी के बीच में है, तो वहाँ पे तो मुझे वीडियो देख के ही डर, अच्छा लगता है देखने में हरियाली, लेकिन डर लगता है। वहाँ पे देखो कितना भयानक, आज भी मंडी का दिखा रहे थे, टिहरी बांध, तो वहाँ उत्तराखंड यही सब दिखा रहे थे। मंडी तो हिमाचल में है, तो इस टाइम तो कहीं किसी को घूमने जाना ही नहीं चाहिए, चाहे उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, कोई भी जैसे ऐसे प्रदेश हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए। इसलिए थोड़ा अपने घरों में रहें और अपने प्रदेश से छोड़ कर ना जाएं। और अगर कोई भी अगर जाता है तो घर वालों को बता के जाए। और मैं तो यही कहूँगी, अब इतने दिन घूम लिए ये लोग, थोड़ा अब घर आ जाना चाहिए था, लेकिन अब देखो कब तक घूमते हैं। तो वही प्रिंस बोले कि पापा खुद ही बोले कि 2 साल का टाइम देते हैं। अब एक लोग दूसरे का वीडियो देख रहे हैं पर एक दूसरे को कोई फ़ोन नहीं कर रहा है। तो ये सब बातें हैं। वही आंटी कह रही, मैंने अब जितनी परवरिश अपने बेटों की को दिया उतनी अपनी बेटी को भी दिया। अपनी बेटी देखो मेरी कितना, तो वही किसी लोगों ने कमेंट किया उससे तो नहीं रहती है, अपने पति के साथ रह रही है, अपना 2 लोगों का ही खाना वो भी बनाती है, सब कुछ करती है। और अगर इतने गाँव ससुराल वाली होती तो अपना फंक्शन, अपनी बेटी का बर्थडे वहाँ मनाती है अपने ससुराल में। तो जिसने भी कमेंट किया है तो सही ही किया, कोई गलत नहीं किया है। क्योंकि देखिए अपने पे जब दूसरे पे कोई अपनी बहू पे जब उंगली उठाता है, तो जब इंसान फिर इन लोगों को कोई लाइव देख रहा तो भी सब्सक्राइबर भी देखते हैं, तो वो आपके पे भी तो उंगली उठाएंगे, क्योंकि आपकी भी बेटी है, ससुराल में कितने दिन रहती है, कब खाना बनाती है, कुछ पता नहीं चलता है। तो यही सब बातें हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, तो बातें इतनी ज़्यादा होती हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो उधर उन लोगों का तो नौटंकी चल ही रहा है, उधर उधर हम समझते हैं वंदना किट्टो सिट्टो का सबका जो है चल ही रहा है। मेरा पति से अलग, पति से डिवोर्स, दुनिया भर का। उसमें कुछ लोगों ने आज मैंने देखा है तो कुछ लोग बता रहे हैं कि ये कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, ये सब नौटंकी चल रही है व्यूज़ के लिए। और अमित ने कहीं ये किसी का सॉन्ग वीडियो में यूज़ किया था, इसलिए उसने जिसका गाना था उसने स्ट्राइक मारा है, तो वो कर रहा है। तो यही सब बातें हैं। देखिए कब तक ये नौटंकी इधर उन लोगों की ख़त्म होती है। आज 5-6 दिन हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पे उठा के टॉपिक ले आ रहे हैं। वैसे क्योंकि वीडियो चल नहीं रहते किसी के, अब इस टाइम जो है सबके वीडियो अच्छे चल रहे हैं, इसलिए सबके रोज डेली 2-2 ब्लॉग आ रहे हैं, तो सब डाल ही रहे हैं। तो यही सब बातें देखिए कब तक उधर नौटंकी ख़त्म होती है। इधर तो सचिन लोगों का तो सही हो गया है, और इस सचिन लोग लखनऊ में ही हैं, जिससे गोमती नगर में, हम भी लखनऊ में हैं लेकिन हम दूसरी जगह पे हैं लखनऊ में, वो लोग गोमती नगर में हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अम्बाला, तो वहाँ को कहीं घूमेंगे अब ये लोग भी। तो दोस्तों वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वीडियो को आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर आप लोगों को कुछ बातें रखनी हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो बताना, और कुछ भी मैंने गलत कहा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन मैं यही कहूँगी प्रिंस क्या सचिन मनीषा से, देखिए हम देखते हैं इस टाइम सब सही है, क्योंकि कोई भी नौकरी वोकरी तो ये कर नहीं रहे हैं लोग, ये सब लोग अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो अपना ब्लॉगिंग करके पैसा कमा ही रहे हैं। तो घर में रह गया, घर में स्कूल अंकल जी देखते ही, खाने वाले 2 ही लोग, तो उसमें काम वाली आती है तो इतना कोई वो भी नहीं है। और अभी आंटी जी जो है बहुत बूढ़ी भी नहीं हुई, क्योंकि मेरी सास तो बहुत बूढ़ी हो गई, मेरी सास 70 के ऊपर हो गई, 70-75 साल की होंगी, और आंटी जी 50 और या 55 साल की होंगी, बस इससे ऊपर नहीं होंगी। तो अभी कोई बहुत ज़्यादा एज भी नहीं हो गई है, तो मेरी जब सास सब कर लेती हैं। और तो मेरी सास तो इतना है कि मेरे जेठानी के बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको तैयार करना, फिर स्कूल से आते उनको नहलाना, कपड़ा धोना, सब कुछ करती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।